नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 16 सितंबर 2020। स्वागत है आपका हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। आइए देखते हैं आज हमको कौन से करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो पहला दे रखा है उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यह एक इनोवेशन इंडेक्स है ग्लोबली में सभी कंट्रीज़ का, जिसमें कंट्रीज़ द्वारा ज़्यादा इनोवेशन में परफॉर्मेंस की गई है, उनकी इकोनॉमीज़ में इनोवेशन देखी जाती है, उन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, एजुकेशन सेक्टर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिज़नेस ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की अप्रोच और इंक्रीज़ किया जा रहा है बिज़नेसेस को। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 131 कंट्रीज़ शामिल हैं। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कंट्रीज़ की रैंक दी जाती है इनोवेशन परफॉर्मेंस के आधार पर। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा। इस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 48 रैंक पर रहा 2020 में उन टॉप 50 कंट्रीज़ के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और इंडिया की डेवलपमेंट हुई है सेंट्रल और साउदर्न एशिया में सबसे ज़्यादा। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप फर्स्ट पर स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद स्वीडन, यूएसए जैसी कंट्रीज़ ने स्थान अपना बना रखा है। हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है उसका नाम है अमरूट, अटल मिशन फॉर रिजामिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोग्राम का पूरा नाम है। इस प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें इंश्योर किया जाए सूवेज नेटवर्क्स को और वाटर की सप्लाईज़ की जाए उन एरियाज़ में जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, उन्हें अर्बन सिटीज़ में चेंज किया जाता है। इस प्रोग्राम में राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जिसके द्वारा इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्लान्स को लाया गया था। इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ अंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाया जाता है। यह प्रोग्राम अभी न्यूज़ में इसलिए बना है क्योंकि इस अमरूट मिशन के अंतर्गत बिहार के अर्बन एरियाज़ में पीने योग्य साफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड किया गया बहुत सारी फैमिलीज़ को। जो थर्ड करंट अफेयर उसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा एडवांस हेल्प ग्रांट की जाएगी उन ओल्ड एज होम्स को जिनके द्वारा सीनियर सिटीजन्स के हित में कार्य किए जाते हैं। इस एजेंसीज ओल्ड एज होम्स को फंड एड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस कोविड-19 के कारण एजेंसीज़ के पास फंड नहीं है, इसलिए इसके लिए पहले से ही 83.74 करोड़ का फंड दिया जा चुका है 2020 से 2021 तक के लिए। हम चलते हैं अनदर स्कीम्स के पास जिसका नाम है प्रबोध्या। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा प्रबोध्या इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसमें स्टील के डेवलपमेंट के लिए स्टील हब बनाए जाएंगे ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में। प्रबोध्या इनिशिएटिव का एम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्टील प्लांट्स को सेटअप किया जाए ईस्टर्न रीजन्स में इंडिया के, जिससे कैपेसिटी और डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी स्टील्स में और ज़्यादा से इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकेगा, जिससे एक्सपोर्ट कर सकेंगे और इम्पोर्ट कम होगा स्टील का आने वाले समय में। यहाँ है उसका नाम है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। वैसे तो हमने इस आर्टिकल को आज सुबह डिस्कस किया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स जिनसे कि करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जिनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें इस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहिए। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यह पार्लियामेंट की कमेटी होती है, इन्हें इस्टेब्लिश पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। इन कमेटीज़ का काम होता है स्टडी करना उन पॉलिसीज़, प्रोग्राम, रूल्स, लॉ को और उनके वैल्यू के बारे में जानना, क्योंकि कोई भी रूल लॉ सीधा लेजिस्लेचर द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उस पर इन कमेटीज़ द्वारा काम किया जाता है पहले, और इन कमेटीज़ द्वारा ही एग्जीक्यूटिव ब्रांच की फंक्शनिंग की जाती है। पार्लियामेंट कमेटी दो तरीके की होती हैं। पहली स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट कमेटी होती है, जिसे हर साल बनाया जाता है, जो लगातार वर्क करती है। दूसरी कमेटी होती है एड हॉक कमेटी, जिसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर बनाया जाता है कुछ समय के लिए। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। आज 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं पार्लियामेंट में। इन कमेटीज़ के टोटल 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और 21 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इन मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जाता है लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा, और इन कमेटीज़ के ऑफिस का टर्म सिर्फ 1 साल होता है। सुबह के एडिटोरियल्स में कुछ आर्टिकल दिए गए थे, तो देख लेते हैं कि उन्हें भी
हम पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। सो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है उसका जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है आर्टिकल 83 सब क्लॉज फर्स्ट। इस आर्टिकल 83 क्लॉज फर्स्ट में बोला यह गया है कि इस आर्टिकल से डिसॉल्व नहीं किया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को, बल्कि इस आर्टिकल के द्वारा 1/3 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो हर एक साल बाद रिटायर्ड कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। और जो यहाँ पे जो रूल है, रूल 331D सब क्लॉज 4 ऑफ लोकसभा और राज्यसभा का रूल 269 सब रूल 3 के अनुसार, दोनों के अनुसार बोला जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी के ऑफिस का टर्म 1 ईयर होगा, ना कि कमेटीज़ के आधार पर 1 ईयर होगा। उन मेंबर्स के ऑफिस का टर्म 1 साल होगा, ना कि कमेटीज़ के आधार पर उनके ऑफिस का टर्म 1 ईयर होगा। हमारा जो लास्ट करंट अफेयर है उसका नाम है वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में ट्रेस किया जाता है। इस ओजोन डे की थीम होती है ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए 35 साल पहले वेना कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा ग्लोबल लेवल पर। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जिनके द्वारा बोला जाता है ओजोन लेयर आज रिकवर हो रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओजोन लेयर जैसे 1980 से पहले सी थी वैसी ही होगी। 1985 वेना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया था, जिससे गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज़ द्वारा उन सब्सटेंस को ख़त्म करने पर अटेंशन दी गई जो ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं। आज ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है ना सन से, वो इतनी पावरफुल होती है जिनसे स्किन कैंसर और कैटरेक्ट की बीमारी हो सकती है। इन यूवी रेस से ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि प्लांट्स और समुद्र में रहने वाले जंतुओं को भी खतरा है। हमारे पृथ्वी पर ओजोन लेयर होने से, जिससे प्रोटेक्टिव शील्ड कहते हैं, जो सन से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस को ख़त्म कर देती है। इसी कारण आज के डे को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। एंड आज हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।